बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर रमज़ान में आपके कोर्सेज़ करने का बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है। बेटा, बेहतरीन वक्त आमतौर पे जिस वक्त हमारा वक्त गुजर नहीं रहा होता दोपहर का, वो वक्त इट्स द बेस्ट टाइम। आप आराम से अपने लैपटॉप पे बैठें, मोबाइल पे बैठें और इन कोर्सेज़ में से जो जो आपकी शख्सियत में ज़ाहिर है ग्रे एरियाज़ इंसान के होते हैं जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें हम वो सीखते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो सीखता है बड़ा आदमी वही बनता है। सीखने की उम्र कोई उम्र नहीं होती, सीखना हर उम्र में सीखा जा सकता है। मुझे याद है एक दफ़ा एक काफ़ी बड़ी उम्र के आदमी ने एक दानिश्वर से जाके कहा कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ी चीज़ सीखना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि इबादत का सही वक्त क्या होता है। तो उन साहब ने उनकी तरफ देखा और देख के कहा कि मेरा ख़्याल है मौत से एक दिन पहले इबादत का बिल्कुल सही वक्त होता है। दैट्स द बेस्ट टाइम। जब आपका पूरा दिल, आपको पता होता कल मौत आनी है, तो आप बड़े आराम से फोकस्ड होके दुआ भी करोगे, फोकस्ड होके सजदा भी करोगे। तो उस आदमी ने डरते डरते कहा, ए दानिशमंद आदमी है, आकिल आदमी, इंसान को कैसे पता चल सकता है कि कल मौत आनी है? यानी ये तो एक अनहोनी सी बात होगी ना। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं पता चल सकता? जब ये तो पता है कि मौत आनी है तो इंसान उसके लिए तैयारी करता है। और कल आनी है, अगर आपको कल का इल्म हो तो उससे एक दिन पहले आप अपने आप को तैयार करोगे। उस एक दिन में अपने आप को, माइंड सेट को, पूरी पर्सनैलिटी को, पूरी ज़ात को, पूरी लर्निंग को, पूरी इबादत को, पूरे ख़र्च को, यानी जो आपका एक्स्ट्रा होगा आप अल्लाह की राह में दान कर दोगे, जो जो चीज़ें लोगों का हक़ देने वाले होंगे वो दे दोगे, जो लोगों से लेने वाले होंगे माफ़ करना या लेना वो कर लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि कल के बाद तो इसमें कुछ भी आपका नहीं रहना। ना वो घर आपका रहना है जिस पे आपका नाम लिखा होता है, ना वो कपड़े आपके रहने जो आपके वार्डरोब में आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मेहनत से, बड़े बड़े पैसे लेके वो आपने बनाए होते हैं, ना वो जेवर आपका रहना होता है कि जिस जेवर पे आपने सास से भी लड़ाई की होती है, मियाँ से भी की होती है, घर वालों से भी की होती है, उसको डिब्बों में बंद करके लॉकर में रखा हुआ होता है। किचन की उन सारी चीज़ों पे सब वहीं रह जानी होती हैं जिनके लिए आपने बड़े तरद्दुत के साथ चीज़ें ख़रीदी होती हैं। वो सारा मालो असबाब, वो सारे बर्तन, वो सारी एसेसरीज़, वो सारे जो खूबसूरती की चीज़ें हैं जिस पे आपने लड़ाइयाँ भी की होती हैं, लोगों को देखकर हसद भी किया होता है, जलन भी किया होता है, और तब जाकर उन चीज़ों को जमा किया होता है। उस पर कोई एक चीज़ भी आपके साथ अगले दिन नहीं जाने वाली होती। पर चूँकि बेखबरी का आलम ये होता है कि हम तो उस लम्हे के लिए तैयार भी नहीं होते, हम उस लर्निंग के लिए भी तैयार नहीं होते। किसी अपनी दुआ के अंदर भी वो रिकत नहीं आती कि आंखों से आंसू निकल सके। दुआ में वो कुव्वत तस्हीर भी नहीं होती जो मांगते हुए इंसान, अल्लाह माफ़ करे, फ़कीर भी बाज़ दफ़ा इतने तरद्दुत से मांगता है कि ख़ुद आपके हाथ पैर बन जाती है, आप उसे दे के आप वहाँ से आप जाते हो। पर हम तो अपने रब से इस तरह की कैफियत में कभी आते ही नहीं है, चूँकि हमें तो यकीन होता है कि ज़िंदगी लामहदूद है और सबको आ जाएगी, मुझे तो नहीं आनी। अभी पिछले दिनों किसी ने लिखा कि कोरोना से अगर बच भी गए तो ज़िंदगी तो फिर भी नहीं बचनी, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो ये जानी ही जानी है। इनफैक्ट बाज़ दफ़ा एक जुमला भी आपके रूह को, आपके दिल को बिल्कुल जाके दस्तक देता है और आपको प्यार से सिखाता है। मैं जितनी आपसे बात कर रहा होता हूँ, स्वाय इसके कि आपके इस प्यारे से दिल पे कोई डस्ट पड़ी हुई हो वो उतर जाए, आपके प्यारे से दिल में और आपके आसपास जो प्यारे हैं आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाए। इसलिए कि मेरे लिए तो आपसे बात करना ये कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरा तो सदका जारिया है। मैं आपसे अपने पूरे दिल से, पूरे वजूद से मोहब्बत करता हूँ, आपकी खैर ख्वाही चाहता हूँ और अपने रब से इसका अजर चाहता हूँ। अच्छा, आपको भी मिलेगा पर मेरा अजर कम नहीं होगा, इसलिए कि ज़िंदगी के बाद की जो ज़िंदगी है वहाँ तो आपको अजर मिल ही रहा होता है, यहाँ भी मिलता है। आपको याद है हातम ताई नाम का आदमी था, हमने तो देखा नहीं है, कहानियों में पढ़ा है। हातम ताई को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, जो मुकाम दिया, जो मर्तबा दिया, उनके बेटे अदी बिन हातम सहाबी रसूल बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान लाए। उनकी जो बेटी थी, उनके कबीले के सब लोग जब कैद करके लाए गए तो उनकी बेटी भी कैदी बनाई और उसने अल्लाह के रसूल से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप चूँकि इस वक्त लौंडियाँ और ग़ुलाम बांट रहे हो तो मुझे बांटने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो आपने कहा बोलो। तो उसने कहा, मैं उस बाप की बेटी हूँ कि जिसके पास लोग भूखे आते थे, पेट भर के जाते थे,
जिस पर लोग अपनी मुश्किलें लेके आते थे और मुश्किलों का हल लेके जाते थे, जो रहम दिल था, जो नरम दिल था, जो लोगों का हक नहीं रखता था, जो अल्लाह से डरता था, जो ज़िंदगी में जो कुछ करता था मौत के लिए करता था और ज़िंदगी से उसने समझौता किया हुआ था, जिसको अल्लाह ने खैर दी थी, खुशहाली दी थी और वो अल्लाह के बंदों पे खर्च करता था। अच्छा, जब वो बात ये कर रही थी तो आपने कहा रुको, तुम किसकी बात कर रही हो, ये तो मेरे जो नबी दो हैं भाई, ये उनकी खूबियाँ हैं। तो उन्होंने कहा मैं हातम ताई की बेटी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसको रिहा किया, उसका सामान वापस किया, साहबा से कहा कि इनके जो बाकी अहबाब हैं क्या उनको भी छोड़ दें, उनको भी रिहाई मिली। अच्छा, इसी हातम के बारे में किसी ने हमसे पूछा कि ए हज़रत ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में इतना अरूज, इतनी खुशी, इतना इत्मीनान है, तो क्या आपकी चीज़ ज़िंदगी में आई चीज़? तो उस मुतमईन तरीन आदमी ने कहा कि आई एम द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन ऑन द अर्थ। उस लम्हे जब उन्होंने ये बात कही तो मेरी ज़िंदगी में 4 चीज़ें हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला कि जो रिस्क है मेरा, ये अल्लाह ने तय कर दिया हुआ है, तो जितना मेरा रिस्क है वो बढ़ना नहीं है, तो मैं किसी के रिस्क तरफ मेरी नज़र ही नहीं गई। सो पहली जो मेरी ज़िंदगी की लर्निंग थी, जिसने मुझे इत्मीनान दिया, मुझे मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन बनाया। अच्छा, उसको बढ़ाने के लिए मैंने ये किया कि अल्लाह को उसके बंदों पे आंखें बंद करके खर्च किया, पूरे दिल के साथ किया, तो रिस्क को बढ़ता रहा, किसी और तरफ से नहीं बढ़ा, वो चूँकि अल्लाह का जो कानून था उस कानून के तहत बढ़ा। दूसरा उन्होंने कहा मेरी लर्निंग ये हुई कि हर सूरत में मरना है, मौत तो मेरे साथ लगी हुई है, तो मौत से फिर डरना क्या। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया कि मौत जो है लाजमी है, वो आनी ही आनी है, उससे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना है। तो जो मैं करता था, जो मैं करता हूँ, इनफैक्ट इट्स अ इन्वेस्टमेंट जो उस ज़िंदगी में जो मेरे मरने के बाद आएगी, जिसकी मैं तैयारी, ज़ाहिर यहाँ तो मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर ली, तो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये सारी की सारी वहाँ मुझे काम आएगी। तीसरा उसने कहा कि मैंने ये सोचा और मैंने ये जाना और इस बात पे मेरा यकीन हुआ कि जिस रब ने मुझे ये शक्ल, ये सूरत, ये दौलत, ये इज़्ज़त, ये शोहरत सब दी है, उसका भी तो कुछ हक होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने सब मुझे मुफ्त में दे दिया हो। जैसे मुझे आप सोचें कि आपके पास घर हो, गाड़ी हो, हर चीज़ हो, नेमत हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसके बदले में अल्लाह आपसे चाहे भी कुछ ना। हम तो कहीं जॉब करते हैं तो 8 घंटे मुलाजिम होते हैं और उन घंटों में एक एक मिनट का हिसाब हो रहा होता है कि कहीं ये कंप्यूटर पे ना बैठा हो, कहीं ये फ़ोन ना कर रहा हो, पूरा फोकस होना चाहिए उस काम के लिए। तो हातिम ताई ने कहा कि मैंने फिर ये सोचा और जाना कि जिस अल्लाह का हक मुझ पे है, ये कोई और तो अदा नहीं करेगा, ना मेरी औलाद करेगी, ना मेरी बीवी करेगी, हक तो मुझे ही अदा करना है। सो जब मैंने हक अदा करना है तो फिर पूरी दयानतदारी से हक अदा होना चाहिए। सो जो मुझ पे हक हैं अल्लाह की ज़ात के, इन इनामात की सूरत में, वो मैं अदा करता हूँ। चौथी बात उसने कहा जिस चीज़ ने मुझे दुनिया का मुतमईन तरीन और खुशहाल तरीन इंसान बनाया, वो ये थी कि मुझे ये ख्याल आया कि अल्लाह मेरा कितना ख्याल करता है, वो ज़ात कितनी मुझ पे मेहरबान है। कुछ चीज़ें उसको नापसंद हैं तो मैं वो ना करूं, और अगर मैं करूं तो क्या मुझे जो शर्म हया तो आनी चाहिए। तो अगर मैं इंसानों की शर्म तो करूं और उसकी शर्म ना करूं तो ये कितना बुरा है। ये तो एक नारवासी चीज़ है, नादानी वाली चीज़ है कि इतने ताकतवर को, इतने मोहसिन को आप उसके सारे एहसान भी लो, सारी खूबियाँ भी लो, सारी नेमतों भी लो और उसकी भी शर्म ना करो। ख़ातिन हज़रात, आप सोचिए कि वो तो किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, ना डॉक्टर था, ना इंजीनियर था, एक आम सा बद्दू था जो अपने बड़े बड़े उसके रेवर थे ऊँटों के और भेड़ों के, और लेकिन अल्लाह ने उसका दिल भी उन रेवड़ों की तरह बड़ा किया था। जैसे किसी भेड़ के बाल गिने नहीं जा सकते, ऐसे सखी लोगों के जो सखावत होती है वो भी नहीं गिनी जा सकती, वो भी अनगिनत होती है। सो याद रखिएगा, आपके पास चॉइस होता है। ये तो महीना ऐसा है कि इसमें आपका दिल तंग भी हो तो सखी हो जाता है। अपने प्यारों पे खर्च कीजिए, अपने राज दुलारों पे खर्च कीजिए, अपने अजीज़ों पे खर्च कीजिए। अभी जब वक्त आएगा ईद का तो उससे पहले आपने वो फितराना देना होता है, सदका फ़ितर। जब हम छोटे होते थे कभी 10 रुपये होता था, फिर 15, फिर 20, बढ़ते बढ़ते महल इस साल 140 है। तो 140 आपको ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, उससे ज़्यादा देना चाहिए अपनी औलाद का, अपने जो आपके घर मेहमान आए हों, जो आपके घर मुलाजिम काम करते हों, ये सब का आप ही पर वाजिब होता है। इसी तौर पे अपने माल में से कुछ हिस्सा निकालिए कि जिसको अल्लाह के ज़रूरतमंदों पे जाए, चाहे आप उनका राशन दें, चाहे उनके बच्चों की मदद करें, कोई ना कोई नहीं। ये सारी डिटेल्स आप खुद अपने आप से तय करो को आप, क्योंकि अपने आसपास को आप खुद जानते होते हो
کہ جہاں دھرتی میں تھوڑا دکھ کم ہو، جہاں اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، اور آپ اللہ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے اس کے رزق والا جو اس نے دیا ہوا ہے، اگر ہاتھوں کو جو سمجھ آ جا سکتی ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ سکتی کہ اس رزق کو بڑھانا ہے تو خرچ کر کے بڑھے گا، اس اللہ کے ساتھ قربت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کر کے، حق اور ادا کرنے نہ آپ کے ابا جی آئیں گے نہ اماں آئیں گی، آپ اپنے میاں کو، سسرال کو، گھروں کو، بچوں کو سارا وقت دے کے صرف وقت نہیں ہوتا تو اللہ کے لیے نہیں ہوتا، تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اچھا، اسی طور پہ جو لوگ اس دوران رمضان میں کورسز کے لیے وقت نکال رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کے لیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آرام سے بندہ لگے فوکس کر کے ایک کورس آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کے پاس یہ 50 گھنٹے رہتا ہے۔ شخصیت میں جو ڈرا بیکس ہیں آپ ان کو ایڈریس کیجئے، جو آپ کو مہارتیں اور خوبیاں اپنے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈریس کیجئے، اس لیے کہ بعد میں اتنی تیز زندگی ہوتی ہے اس کو موقع نہیں مل پاتا، ٹف لوگوں سے اپنے مقابلہ کرنا ہے، اپنی شائنس دور کرنی ہے، اپنی کمیونیکیشن سکل بہتر کرنی ہے، باڈی لینگویج بہتر کرنی ہے، ایٹیٹیوڈ بہتر کرنا ہے، اپنا والدین ہونا بہتر کرنا ہے، اپنی رشتوں کو بہتر کرنا ہے، تو دسیوں چیزیں ہیں، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو ان سب کو جب بھی کوئی آپ بات سنیں، چاہے وہ کہانی ہو چاہے وہ داستان ہو، تو صرف اس کا مزہ نہ لیا کریں کہ واہ کیا مزیدار بات کی ہے، اس کے اندر سے کچھ وہ نکالا کریں کہ جس کا رس آپ کے کانوں میں ٹپکے، کہ جس کی مٹھاس آپ کی زبانوں پہ آئے، اور آپ کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو، جو آپ کے آس پاس ہیں وہ گواہی دیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اصول ایسے ہیں جن پہ آپ نے ساری عمر عمل کیا، اور اس عزت کا، اس محبت کا اور اس اہمیت کا آپ مرکز بنے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہوتی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔